दोस्तों आज मैं हरियाणा, आप मेरे को देख रहे थे, मैं हरियाणा दौरे पर था। अब मैं दिल्ली में हूँ, आईटीओ पर हूँ मैं यहाँ पर। आम आदमी पार्टी की जानी मानी प्रवक्ता उडा जुरीवाला जी हमारे साथ हैं। तो अभी ये भी जम्मू कश्मीर से आ रही है मैम। अच्छा मैम, हमने एग्जिट पोल देखे कल जी। तो एग्जिट पोल तो हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखे, हमने कल भी देखे। आप पूरा कश्मीर घूम के आए हैं, तो पहले आप वहाँ का बताइए। देखिए, कश्मीर ही नहीं, सिर्फ जम्मू भी घूम के आई हूँ। पूरी लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ JNK का जायज़ा लेके आई हूँ, सूरत हाल वहाँ की देख के आई हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। पहली बात तो 10 साल लगने नहीं चाहिए थे। एक लोकतंत्र में हर 5 साल में हर नागरिक को हक होता है अपना प्रतिनिधि चुनने का। इलेक्शंस के लिए आपको 2 टर्म्स नहीं वेट करना चाहिए। बहरहाल LG की मरकज़ की सरकार थी, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ पे एक तानाशाह वाला माहौल बना हुआ था। लोगों के पास अपने वोटिंग राइट्स तो थे, लेकिन उनको एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे। 370 पे, 35A पे इतनी वहाँ पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बात करी। कहीं ना कहीं उसमें मुझे जो लगा, जो बेसिक मुद्दे हैं, जो सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली टाइप के जो मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए। जम्मू एंड कश्मीर की जनता हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों की तरह विकास चाहती है। उनके पास बेसिक सुविधाएं नहीं हैं। आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर लें, इतनी ज़्यादा वहाँ पे बेरोज़गारी है, यूथ के पास जॉब्स है ही नहीं। गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे तमाम यूथ लगा रहता है, उसमें भी रिक्रूटमेंट में कितने स्कैम्स होते हैं। कहीं दफ़ा JNK पुलिस से लेके फाइनेंस, अकाउंट्स डिपार्टमेंट तक जैसे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें स्कैम्स हो गए। सरकार एग्ज़ाम्स कैंसिल करा देती है, तो जिस बच्चे का आप सोचिए लास्ट अटैम्प्ट होगा, वो कैसे अपना आगे का वो साल की भरपाई करेगा। ड्रग्स एक इतना बड़ा प्रॉब्लम है JNK का। कहीं ना कहीं जो आपने बेरोज़गारी वहाँ पे मचाई हुई है, उसके तहत डिप्रेशन में जाके यूथ ड्रग्स की तरफ जा चुका है। आपके पास कोई अवेयरनेस ड्राइव्स नहीं है, कोई कैंपेन्स नहीं है उस ड्रग्स की अवेयरनेस करने के लिए। आप अगर वहाँ पे सड़क की बात कर लें, तो अभी हाल फिलहाल की बात थी कि एक दुल्हन अपनी बहन के साथ जाई थी, जम्मू के रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। तमाम इस तरह के वहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स कितने सारे जो रिपोर्ट भी नहीं होते, सुनने में भी नहीं आते। इतनी ख़राब वो सड़कें हैं जो आप श्रीनगर से कश्मीर जो आप सड़कों पे आते हैं। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, वहाँ पे डल लेक, जैसे जो श्रीनगर का डल लेक है, जिससे मेजर सोर्स ऑफ टूरिज़्म भी होता है, लोगों का लाइवलीहुड चलता है। फ्लोटिंग मार्केट वहाँ की एक बड़ा मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वहाँ के लोगों के लिए, जो तमाम ना जाने कितने सदियों से उनका वही रोज़गार चलता आया है। आप डल लेक की सफाई नहीं करते हो, इतनी ज़्यादा वहाँ पे लोगों को परेशानियाँ होती हैं। हेल्थ की बात कर लें, श्रीनगर में मुझे सिर्फ एक स्किम्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मिला। कुपवारा से, दूसरे इलाकों से अगर लोगों को आना हो, आप सोचें 90-90, 100-100 किलोमीटर दूर वो चल के आएंगे अपना इलाज कराने के लिए। जम्मू में एक लेदे के एम्स है, उस एम्स को भी फुली फंक्शनल नहीं किया गया है। आप बेसिक सुविधाओं की अगर बात करेंगे तो जनता आपको जाहिर सी बात है वोट भी देगी, आपसे जुड़ भी पाएगी। लेकिन आप लोग अगर सिर्फ और सिर्फ तमाम इलेक्शन 370 के बेसिस पे, 35A के बेसिस पे चलाएंगे, तो जनता फिर क्या करेगी? ले दे के फिर या तो कोई एज ओल्ड पॉलिटिकल पार्टी है उसको वोट दे देगी। अगर किसी नई पार्टी को चांस देना चाहेगी, तो उसमें भी उस नई पार्टी ने किस कदर लोगों का एक दिल को छुआ है, उनके हक की बात करिए, उनके लिए डेवलपमेंट की कोई बात करिए। ये तमाम चीज़ें वहाँ पे देखने का जायज़ा मिला। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, इतने सारे उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उतारे दूसरी पार्टियों का वोट काटने के लिए। अब इसमें नुकसान ये होता है कि कोई एक पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आ पाती, जोड़ तोड़ के गठबंधन की सरकार आपको बनाना पड़ेगी। उसमें कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ होता है, लोगों के इश्यूज़ एड्रेस नहीं होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पे देखने को मिली। JNK की स्थिति पिछले 10 सालों में बद से बदतर हुई है। जो सूरत हाल 370 से पहले की थी, उससे कहीं ज़्यादा ख़राबी हुई है। लोगों के पास इस कदर मसले मसाइल बढ़ चुके हैं कि उनको एड्रेस करने के लिए जो मीडिया वाले भी जाते हैं, इंडिपेंडेंट मीडिया का तो आपने एक तरह से गला घोट रखा है। लोग वहाँ पे सच्चाई बोलने से कतराते हैं, डरते हैं। न जाने कितने ऐसे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, न्यूज़ पोर्टल चलाने वाले हैं, ऐसे मीडिया वाले लोग हैं वहाँ पे जो पता नहीं कितने टाइम से हिंदुस्तान की जेलों में बंद पड़े हैं। वहाँ का यूथ जेलों में बंद पड़ा है। आपने उनके ऊपर फेक केसेस लगा के, उनके ऊपर PSA, UAPA एक्ट लगा के हिंदुस्तान
हिंदुस्तान की अलग अलग जगहों पे कश्मीरियों को, जम्मू वालों को बंद करके रखा हुआ है। अगर वाकई में वो गलत है तो उनके ऊपर या तो केस चलाएं या फिर बाइज्जत बरी करें, उनकी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हैं आप। तो ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिससे कश्मीर की जनता, जम्मू की जनता बहुत नाराज़ है। एक और चीज़ जो मैंने देखी वहाँ पे जम्मू में जो बीजेपी कैंपेन चला रही थी, वो एक डोगरा सीएम के नाम पे कैंपेन चला रही थी। कहीं ना कहीं वो हिंदूज़ और मुस्लिम्स के वोट्स को डिवाइड करने की बात कर रही थी। बट जम्मू एंड कश्मीर में आप कम्युनल लाइंस पे चुनाव नहीं लड़ सकते। वहाँ पे कश्मीरी पंडित भी परेशान है, मुसलमान भी परेशान है, डोगरा परेशान है, गुज्जर परेशान है, बकरवाल, ये तमाम जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं वो परेशान है। मैं सरहद तक गई थी, कुछ ऐसे गांव हैं वहाँ पे जहाँ पे आज तक बिजली आती नहीं है। एक लाइट बल्ब पे लोग अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं, एक छोटा सा बल्ब है। ट्यूबवेल्स की सुविधा आपने दी नहीं है लोगों को। तो ये बुनियादी मुद्दों को आप जब तक एड्रेस नहीं करेंगे, आप JNK की जनता के साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। मतलब मैम 370 के बाद जो आपने देखा वहाँ पर स्थिति डामाडोली है। बिल्कुल बिल्कुल, स्थिति डामाडोल है, लोग परेशान हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, ड्रग्स इतना मेजर इशू हुआ है। ये तमाम चीज़ों को आप जब तक एड्रेस नहीं करेंगे, मीडिया में भी ये बातें सामने नहीं आती हैं। अच्छा, बीजेपी वालों ने क्या किया, इंडिपेंडेंट मीडिया वालों को ले जाके जो वहाँ के लोकल मीडिया थे उनको आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से बुलाते नहीं थे। ये मेरा आंखों देखा हाल है। मुझे मीडिया वालों ने वहाँ पे बताया, जो वहाँ पे न्यूज़ पोर्टल्स चला रहे हैं, जिनको लाखों के सब्सक्राइबर्स हैं वहाँ पे, जिनकी व्यूअरशिप भी अच्छी है। आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर करते भी थे, अव्वल तो बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने के लिए मशहूर है। कहीं अगर आप मीडिया को एड्रेस करते थे तो सिर्फ अपने जो दिल्ली नोएडा से आए हुए जो नेशनल चैनल्स है बस उनको स्पेस देते थे, वहाँ के लोकल लोगों को आप स्पेस नहीं देते। तो लोकल जनता के जो मुद्दे हैं, जो ये जर्नलिस्ट, जो ये इंडिपेंडेंट न्यूज़ पोर्टल्स वाले, ये मीडिया पर्सनस ला के सामने रख सकते हैं, उनको तो आप स्पेस ही नहीं दे रहे हो। बाहर से आप मीडिया ला के बुला रहे हो एक सिचुएशन ये बताने के लिए कि सब अच्छा चल रहा है, JNK में कोई प्रॉब्लम नहीं है, LG की सरकार भी बढ़िया थी। हंग पार्लियामेंट की आपकी जो मंशा है, अगर हंग पार्लियामेंट हो जाती है, कोई एक पार्टी मेजॉरिटी नहीं बनाती है, तो उस हंग पार्लियामेंट के तहत या तो आप चाहोगे कि LG की सरकार चलती रहे, या फिर आपकी किसी ऐसे पार्टी के साथ गठबंधन में सरकार चले जिसमें अपर हैंड आपके पास हो। तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पे मुझे देखने को मिली। 370 के बाद लोग इस कदर डरे हुए हैं आज भी। 370 के टाइम पे तो हमने देखा ही था, आपने 1 साल तक इंटरनेट बंद रखा, बड़े बड़े नेशनल लीडर्स को आपने जेलों में हाउस अरेस्ट एक तरह से करके रखा, जेलों में बहुत लोगों को डाला था आपने। और मतलब बड़ी एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति है। जिस तरह का वोटर टर्नआउट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, स्पेशली श्रीनगर में जो मेन मार्केट एरिया है, उन सारी विधानसभाओं में नहीं आया। कहीं ना कहीं लोगों का एक भरोसा भी उठा हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, तो आपका हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू वोट। आपको चाहिए था कि आप जाके लोगों को वोट करें, अपने चुनिंदा प्रतिनिधि को आगे लाएं, उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं, अकाउंटेबल ठहराएं। नहीं हुआ। बट कहीं ऐसी जगह भी देखने को आया, जैसे शोपियन टाइप के जो इलाके हैं जहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं था, वहाँ पे वोटर टर्नआउट बहुत अच्छा हुआ है। जम्मू में कुछ एरियाज़ में बहुत अच्छा वोटर टर्नआउट था, कुछ में जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे नहीं था। तो कहीं ना कहीं जम्मू और कश्मीर दोनों की स्थिति बुरी है, दोनों की सूरत हाल ख़राब है और लोग खुश नहीं हैं। अच्छा मैम, एक चीज़ और बताइए आप, कश्मीर के आपने 370 पे बात करी, ठीक है। अब इलेक्शन का हमने देखा है कि जो आए हैं अभी एग्जिट पोल कश्मीर के और हरियाणा के। कश्मीर के अंदर आपको क्या लग रहा है, एक तो राशिद इंजीनियर कुछ सीटों पे हो सकता है उनका भी देखने को मिल रहा है, और एनसी और कांग्रेस का देखने को मिल रहा है, और उधर PDP का। तो आपको क्या लग रहा है मैम? देखिए, NC कांग्रेस जाहिर सी बात है इस वक्त लीडिंग पे है। कहीं ना कहीं उनकी शायद सरकार बन ही जाए। जो हमारा ग्राउंड पे सूरत हाल का जो हमने जायज़ा लिया था, इंजीनियर राशिद साहब की जो AIP है, यकीनन उनको ख़ास तौर पे एक एंट्री तो मिलेगी। आप जब वो जेल में बैठे हुए थे तब सांसद बन गए, तो लोगों के पास कहीं ना कहीं उनको सिंपैथी वोट्स ज़रूर मिलेंगे। उसके अलावा PDP का जो मेरा अपना पर्सनल जायज़ा है, वो अब सीटें खो रही है, नुकसान होंगी उनकी सीटों की, क्योंकि बीजेपी के साथ जो उन्होंने अलायंस किया था, बिल्कुल लोग कहीं ना कहीं उससे नाराज़ हैं। एक ट्रस्ट फैक्टर, एक क्रेडिबिलिटी उनकी कम हो गई है उसमें। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर गठबंधन के साथ सरकार बनती है तो यकीनन NC और कांग्रेस भी
आएगी कि पीडीपी के साथ गठबंधन करे बनिस्बत इसके कि बीजेपी के साथ जाके गठबंधन करे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। कोई एक पार्टी मेजॉरिटी में सरकार बनाए, इसकी थोड़ी सी मुश्किल स्थिति लग रही है वहाँ पे, क्योंकि इतनी वास्ट मेजॉरिटी किसी पार्टी को वहाँ पे नहीं मिली है। एक जो नए नए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आपने उतारे हैं वो बहुत वोट काटने का काम करेंगे। तो ये बीजेपी का ऑब्वियसली एक गेम प्लान ही था। देखते हैं आप कितने वोट्स करते हैं, कितना नुकसान कर पाती है, लेकिन कोशिश तो पूरी रही है कि कोई एक पार्टी अपनी मेजॉरिटी में सरकार नहीं बनाए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं जी। आप, ठीक है। 7 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी ने कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, कोशिश तो हमारी यही थी कि पूरी की पूरी 90 विधानसभाओं में हमारे कैंडिडेट्स उतरते, लेकिन कहीं ना कहीं एक तो 370 के बाद सूरत हाल बदली है कश्मीर की, जम्मू की। जो टीम बिल्डिंग एफर्ट्स होते हैं, कहीं ना कहीं इस तरह के हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको वो वाला कहीं ना कहीं लगा कि वो सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पाया जो कायदे से होना चाहिए था। कहीं ना कहीं क्योंकि हमारे सीएम साहब को भी आपने दिल्ली में जेल में बंद करके रखा, एक के बाद एक हमारे मंत्रियों को, सांसद को उठा के, आप मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, डॉक्टर सत्येंद्र जैन आज तक बंद है। उससे कहीं ना कहीं एक पार्टी को जो तोड़ने की, कमज़ोर करने की कोशिश की थी, उसका यकीनन इफ़ेक्ट जेएनके में पड़ा। जिस तरीके से हम सोच रहे थे कि चुनाव होगा वो नहीं हम कर पाए, लेकिन बहरहाल जो हमारे 7 कैंडिडेट्स हैं बड़े मजबूत कैंडिडेट्स हैं, ज़मीन से जुड़े हुए कैंडिडेट्स हैं, लोगों का भरोसा है आम आदमी पार्टी पे। जिन इश्यूज़ की, जिन मुद्दे पे जम्मू एंड कश्मीर पे बात एक्चुअली होना चाहिए, वो तमाम मुद्दों पे अरविंद केजरीवाल जी का जो दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल है, जो पंजाब में भी है, वो सारे सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरीके के जो मुद्दे हैं वो कश्मीर वालों को भी चाहिए, जम्मू वालों को भी चाहिए। तो वो हमसे एसोसिएट कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं। उनको लगता है कि एक बेहतर विकल्प के तौर पे आम आदमी पार्टी वहाँ पे आ सकती है। हमें यकीनन और मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी 2 महीने के अंदर अंदर जो वहाँ के लोकल बॉडी चुनाव हैं, डीडीसी के चुनाव आने वाले हैं, तो आम आदमी पार्टी एक मजबूत स्थिति में वहाँ पे कोशिश करेगी कि मौजूद रहे लोगों के लिए। इस इलेक्शन का जो इस चुनाव का रिज़ल्ट है 8 अक्टूबर को, उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनेगी। देखना होगा कि कौन सी पार्टी या तो एक कोई मेजॉरिटी में आ रही है, गठबंधन के साथ मेजॉरिटी में आ रही है। तो ये तमाम चीज़ें देख के फिर हम जायज़ा लेके एक बार आम आदमी पार्टी वहाँ फिर से उतरेगी। मैम, हरियाणा के अंदर जी। अरविंद केजरीवाल और आपके आम आदमी पार्टी ने 90 की 90 विधानसभा सीटों पे अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं, ठीक है। अब अरविंद केजरीवाल खुद घूमे हैं जी। तो वहाँ पर ज़मीनी स्तर पर तो हमने एग्जिट पोल में देखा आम आदमी पार्टी का कुछ जनाधार नहीं दिखा रहा है, सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी। देखिए, यकीनन कांग्रेस एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में है हरियाणा में। इनफैक्ट बीजेपी भी वहाँ सरकार नहीं बना रही है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद लोग बहुत परेशान हैं। इतनी त्राई मची हुई है, इतने त्रस्त आ चुके हैं वहाँ पे लोग। वहाँ पे जो अग्निवीर स्कीम है उससे लोग परेशान हैं। हम जानते हैं हरियाणा का कितना यूथ आर्मी में जाता है। उसके अलावा पहलवान बेटियों के साथ किस तरह से जंतर मंतर में घसीट के उनके साथ क्या हशर नशर किया था, वो मंज़र हम सबके सामने है। फार्मर्स जो वहाँ के किसान हैं इस कदर परेशान हैं। MSP देने की बात करी थी, आपने नहीं करी। काले कानून के तहत हरियाणा का एक बहुत बड़ा तबका था किसानों का जो मौजूद था बॉर्डर्स पे, उनके लिए आपने कुछ नहीं करा। तो ये चीज़ों से लोग परेशान हैं। 10 साल में आपने उनकी हालत बद से बदतर ही करी है, लोग नाराज़ हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस यकीनन हरियाणा में स्ट्रॉन्ग, एक बहुत मजबूत स्थिति में है। लेकिन एट द सेम टाइम जो आम आदमी पार्टी है, क्योंकि हमारे CM साहब खुद हरियाणा के हैं, हमने देखा किस तरीके से वो अपनी CM पद छोड़ के, रेजिग्नेशन दे के, आतिशी जी को CM बना के हरियाणा के दौरे पे रहे, जगह जगह गांव-गांव गए, लोगों का उन्होंने प्यार बटोरा, लोगों का समर्थन भी मिला। जो ये एग्जिट पोल्स है वो सही सूरत हाल दर्शाते नहीं है। इसका सबसे बड़ा जीता वही एग्जिट पोल के बारे में मैं आने वाला था। एग्जिट पोल में आप ये बताइए, 2024 में अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं हमारे, उसमें 400 पार का नारा दिया, सारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने 400 पार दिखाया, लेकिन 240 पार भी नहीं हो पाई बात। अब सेम यही कांग्रेस के साथ तो नहीं हो जाएगा? देखिए, कांग्रेस यकीनन जीत रही है, जो हमें अंदाज़ा हो रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट हमारे पास भी यही है। लोगों से एक जो बातचीत करने के बाद एक सिचुएशन हमें पता लग रही है। यकीनन कांग्रेस सरकार बना रही है। हमने बड़ी कोशिश की थी कि कांग्रेस
कांग्रेस के साथ हम लोग का भी गठबंधन हो जाए आम आदमी पार्टी की सीट शेयरिंग पे, क्योंकि एक वो बातचीत मुकम्मल नहीं हो पाई, इसलिए फिर हमने ये डिसाइड किया कि पूरी की पूरी सीटें फिर हम इंडिपेंडेंट तौर पे अलायंस तो नहीं हो पाया मैम, Alliance 90 की नहीं हो 90 पाया। सीटों पे आप हो। लड़ना पड़ा। अब आपको कितनी सीटें लग रही हैं आपकी? यकीनन खाता खुलेगा, वही अपने आप में एक बहुत बड़ी हमारे लिए जीत होगी। आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है, वहाँ पे 10 साल पुरानी महज पार्टी है ये। हरियाणा में जाके अपने कैंडिडेट्स को मजबूती से लड़वाया है। एक्सक्यूज़ मी, कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका हमें लग रहा है कि वो जीत जाएंगे, सरकार बनाने में एक रोल अदा करेंगे। तो देखते हैं 8 अक्टूबर को क्या होता है। मेहनत बहुत करी है, सीएम साहब जगह जगह गांव-गांव लोगों के पास गए हैं, लोगों का यकीनन हमें सपोर्ट मिला है। और हरियाणा में क्योंकि ये सारे अगेन सेम चीज़, जो इश्यूज़ दिल्ली में एड्रेस किए हमने, जिन पे काम किए, वही तमाम इश्यूज़ पे हरियाणा में भी काम होना चाहिए। 10 साल से लोगों को वो काम करके मिल नहीं रहे हैं। कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, तो सबसे बड़ी अभी इंटरेस्टिंग स्थिति ये रहेगी कि उनका आखिरकार सीएम कौन बनेगा, क्योंकि उनके अंदर भी एक जो छोटी सी बात पे कॉन्वर्जेशंस चल रहे हैं, तो वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि हुड्डा साहब आते हैं, शैलजा मैम आती हैं, कौन आता है, तो सुरजेवाला जी भी हैं, बिल्कुल। तो ये तमाम लोग जिनके साथ इंटरेस्टिंगली जब कुरुक्षेत्र के टाइम पे मैं काफ़ी अरसा हरियाणा में थी, हमारे सुशील कुमार गुप्ता जी वहाँ से लड़े थे लोकसभा का चुनाव, तो सुरजेवाला जी हो गए, हुड्डा साहब हो गए, इन तमाम लोगों से पर्सनली मुलाकात करने का भी मौका मिला था। तो इंडिया अलायंस के टाइम पे तो जाहिर सी बात है एक बड़ी खुलूस और मोहब्बत और एक दूसरे के साथ इत्तेफाक के साथ ये पार्टियां लड़ी थी। देखते हैं 8 अक्टूबर को क्या रिजल्ट आता है। लेट्स वेट एंड वॉच। लास्ट क्वेश्चन, हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जेल में आपके, ठीक है। मनीष सिसोदिया 17 महीने से जेल में, उप मुख्यमंत्री अभी बेल मिली है, ठीक है। संजय सिंह अभी बेल पे, उनको बेल मिली है 6 महीने के बाद। मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को बेल पे बाहर है, उनको रिजाइन देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स भी ऐसे दिए थे कि उनको कोई फायदा ही नहीं था बने रहने का, उनको पता थी। अब आप ये बताइए, आने वाले 3-4 महीने में इलेक्शंस है, अब आप आम आदमी पार्टी को कहाँ देख रहे हैं? बीजेपी भी कह रही है बिल्कुल खत्म हो गई आम आदमी पार्टी। बीजेपी की बहुत बड़ी गलत फहमी है। और एक और आप लोगों के दर्शकों के लिए मैं क्लियर कर दूं कि आम आदमी पार्टी के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल जी, जो कि अपने सीएम पद से इस्तीफा दे के लोगों का एक बार भरोसा जीत के फिर से वापस आना चाहते हैं, उन्होंने किसी मजबूरी के तहत अपना रेजिग्नेशन नहीं दिया। उनका सिर्फ ये कहना है कि अगर देखो हमने काम किया है, मेरे कामों पे भरोसा है, मेरी नीतियों पे भरोसा है, दिल्ली में आपको अगर फ़र्क नज़र आ रहा है तो आप हमें वोट करें, नहीं तो हम नहीं आएंगे सीएम पद पे। कौन सा सीएम ऐसा है जो सिटिंग सीएम है, जिसको बेल भी मिली हुई है, वो जाके रेजिग्नेशन दे देता है, एक दूसरे स्टेट पे गांव-गांव जाके चुनाव लड़वा रहा है अपने कैंडिडेट्स को? बहुत हिम्मत चाहिए होती है, बहुत बड़ा जिगर चाहिए होता है अरविंद केजरीवाल जी के आस-पास तक भी पहुंचने के लिए। ये वो शख्स है जिसने 10 साल में दिल्ली की सूरत हाल बदली है। ये वो शख्स है जो भारतीय जनता पार्टी से डरा नहीं है। और ये वो शख्स है जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट न जाने आपने कितने उल्टे सुलटे फेक एलिगेशंस, फॉल्स केसेस लगा के एक एक मंत्री को आप बंद कर रहे हैं, उनकी पार्टी को आप कमज़ोर कर रहे हैं। अमानतुल्लाह जी की भी बात कर रहे हैं, वो भी बंद है। तो ये तमाम लोगों को आप बंद कर रहे हैं, पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पार्टी डटी हुई है। हमने कल का भी मंजर देखा था, जो सौरभ भारद्वाज जी किस तरीके से मतलब अपना काम करवाने के लिए आतिशी जी बीजेपी की गाड़ी में बैठ गई। सिटिंग सीएम है वो। मतलब ये लोग ऐसे हैं जो डरते नहीं हैं। बिल्कुल पैरों पे गिर गए कि भाई जनता का काम करा दो। बिल्कुल। तो मतलब ये मंजर सिर्फ आम आदमी पार्टी के थ्रू आपको देखने को मिल सकता है। आज जनता की अदालत हुई है, न जाने कितना जन सैलाब लोगों का उमड़ के आया हुआ था, इतने तादाद में वहाँ पे लोग मौजूद थे। तो ये क्या है? लोगों का समर्थन नहीं है, प्यार नहीं है, तो क्या है? अरविंद केजरीवाल जी की पॉपुलैरिटी कम नहीं, सिर्फ और सिर्फ बढ़ी है। बीजेपी को पता है इस बात का कि हमारा दिल्ली में अस्तित्व ख़त्म हो चुका है, दिल्ली में हमारा कोई लेना देना नहीं है। जनता हमें बाहर निकाल के फेंक चुकी है। एमसीडी में वो नहीं है। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद एमसीडी तक से दिल्ली वासियों ने उनको निकाल के फेंक दिया था। आने वाले विधानसभा चुनाव में फरवरी में जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी का एक एक विधायक दिलो जान से मेहनत करेगा। और हमें पूरा यकीन है कि एक बहुत ही भारी बहुमत में, हो सकता है पूरी 70 की 70 सीटें हमारी आ जाए। बहरहाल एक बहुत भारी मेजॉरिटी में आम आदमी पार्टी जीतेगी। मैम आपने ये तो बताया नहीं कि हरियाणा में 90 में से कितनी आ जाए?
हरियाणा में हमारी पूरी की पूरी कोशिश ये रही थी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सीट्स हम निकाल दें। जाहिर सी बात है, हरियाणा दिल्ली की तरह, पंजाब की तरह वो स्टेट नहीं है जिसमें ऑलरेडी हमारी पार्टी सरकार में है। मुश्किल है, यकीनन मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जब दिल्ली में भी आए थे तो किसी को भरोसा नहीं था। पंजाब में जब जीते थे तो नहीं लगता था कि इतनी मेजॉरिटी में जीत जाएंगे। गोवा में हमारे 2 विधायक हैं, गुजरात में 5 विधायक हैं, यूपी में लोकल बॉडी में बहुत सारे ऐसे निगम पार्षद और कई सारे ऐसे लोग हैं जो पावर में हैं। मध्य प्रदेश में हमारी एक महापौर हैं। तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी जहाँ जाती है एक प्रदर्शन बहुत अच्छे से करके आती है, लोग विश्वास जताते हैं। देखिए 8 अक्टूबर को क्या होता है। हम तो यही चाहेंगे कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स आम आदमी पार्टी से ही जीते, लेकिन ये बात भी बिल्कुल फैक्ट है कि बीजेपी वहाँ पे जीत नहीं रही है, भाजपा की सरकार नहीं बन रही है। इत्तेफाक ये देखिए कि ये जो मीडिया जिनको आप पे करके एग्जिट पोल्स करवाते हो, वो तमाम मीडिया भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही जीता हुआ दिखा रही है। तो देखते हैं 8 अक्टूबर को लोकसभा चुनाव के बाद पहला चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी को यकीनन मुँह की खानी पड़ेगी और आगे आने वाले, चाहे वो महाराष्ट्र हो, जम्मू एंड कश्मीर हो, जितने आने वाले स्टेट्स के इलेक्शन होते जाएंगे सब में भारतीय जनता पार्टी। इलेक्शन कमीशन को आप कैसे आंकते हैं? महाराष्ट्र के चुनाव 2019 में भी इनके साथ हुए थे, जी जी, हरियाणा के साथ, और अभी भी होने थे, लेकिन इन्होंने लाडली स्कीम जो निकाली कि वहाँ पर जो लेडीज हैं उनके खातों में पैसे चले जाएं, इसलिए उसको डिले कर दिया। तो महाराष्ट्र के चुनाव डिले कर दिए, और अभी हरियाणा के चुनाव जो आपने डेट करी थी इलेक्शन कमीशन ने उसे भी चेंज कर दी। बिल्कुल बिल्कुल, शायद पहली बार हुआ होगा ये। यकीनन इलेक्शन कमीशन ने, देखिए उनकी मैं JNK में ज़रूर तारीफ़ करूंगी क्योंकि मैं ग्राउंड रियलिटी देख के आई हूँ। बहुत बेहतरीन तरीके से था, लोगों के लिए बड़ा अच्छे इंतजामात किए थे, लेकिन एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन जिसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी के तहत ऑपरेट करना चाहिए, वो भी बीजेपी के इन्फ्लुएंस में आ जाती है, सेंटर के इन्फ्लुएंस में आ जाती है। गलत है। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप तमाम पार्टियों के साथ इक्वालिटी से पेश आए, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाता है। तो कुछ दबाव तो है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह IT डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, CBI हो गया, ED हो गया, ये तमाम कहने को तो सरकार की कॉन्स्टिट्यूशनल की इंडिपेंडेंट बॉडीज़ होना चाहिए थी, जिनको इंस्ट्रक्शंस बीजेपी से नहीं मिलना चाहिए थे, बीजेपी के नेताओं से नहीं मिलना चाहिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली बिहेव नहीं करती हैं, तो ये यकीनन गौर व फिक्र की बात है। आगे आने वाले टाइम के लिए ये अच्छी बात नहीं है। अभी मौजूदा सूरत हाल आप देख लें कि दशहरा के बाद कोई दिन ऐसा होगा जिसमें महाराष्ट्र की डेट्स अनाउंस होंगी, इलेक्शन का पता चलेगा। तो ये 7 जो चुनाव होने थे, तो आप स्ट्रेटेजिकली हरियाणा और JNK में करा रहे हो, फिर महाराष्ट्र उसको डिले कर रहे हो। इसमें भी बीजेपी की कहीं ना कहीं ऑब्वियसली एक कोई नेक मंशा तो नहीं है, कोई नेक उनकी नीयत तो नहीं है, लेकिन ठीक है, महाराष्ट्र में भी जनता परेशान है। पिछले बार भी हमने देखा रातों रात किस तरह से आपने विधायकों को उठवा के उनके साथ एक प्रेशर बना के उनके साथ गलत करके सरकारी बदल दी। एक इतनी इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो पार्टी होती थी उसको आपने तोड़ डाला। मैं हूँ क्योंकि बॉम्बे की, तो मेरे लिए महाराष्ट्र का चुनाव पर्सनली भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि क्या वहाँ पे सूरत हाल बनती है, क्या स्थिति बनती है, वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन बीजेपी वहाँ पे भी जीत नहीं रही है, ये 100% क्लैरिटी के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल रही हूँ कि बीजेपी महाराष्ट्र में भी हार रही है, JNK में भी हार रही है और हरियाणा में भी हार रही है। मैम, जो लेडी CM का कार्ड आम आदमी पार्टी ने चला है, जी, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद तो साइन कर नहीं सकते सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक, तो जो लेडी CM हैं अभी आतिशी, उनसे के आने वाले विधानसभा चुनाव में फ़ायदा हो पाएगा कुछ? देखिए, आतिशी जी एक बहुत ही काबिल लाइक CM हैं। उन्होंने इतने टाइम तक अरविंद केजरीवाल जी के साथ और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, आतिशी जी पहली बारी चुनाव लड़ने वाली और पहली बारी में ही CM बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। यकीनन। और सिर्फ आतिशी जी क्यों, हमारी तो जो मेयर है वो भी एक लेडी हैं, डॉक्टर शैली ओबराय हो गई, आतिशी जी हो गई। ये लोग तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज़मीनी स्तर पे काम किया है, इनको इनकी मेरिट्स के बेसिस पे बनाया गया है। एक महिला नॉन महिला कार्ड खेलने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी आम आदमी पार्टी को, क्योंकि काम इतना करके दिया है। महिलाओं के लिए तो हमने बस राइड फ्री करी है, महिलाओं की तो यहाँ पे इतनी इज्जत है कि अगर कोई माँ अगर परेशान है, कोई बेटी परेशान है, तो उसको एटलीस्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। बस मार्शल्स के लिए कितनी बड़ी एक हंगामा खेज जो सूरत हाल थी वो कल हमने देख लिया। तो महिला
कार्ड खेलने की आम आदमी पार्टी को ज़रूरत नहीं है। जो डिज़र्विंग है, जो अपने मेरिट्स पे वहाँ पे मौजूद है, अरविंद केजरीवाल जी ने जिस पे भरोसा जताया, और कोई भी, मैं तो कहती हूँ आतिशी जी के अलावा कोई भी और हमारा मंत्री या कोई सांसद, किसी को भी, हत्ता कि खुद अगर वो चाहते अपनी मिसेस को, अपनी वाइफ को वो सीएम पद पे बिठा सकते थे। 4 महीने बाद इलेक्शन तो हो ही रहे थे, वो एक इंडिपेंडेंटली आराम से लड़ के वो भी एक प्रॉपर सीएम की हकदार होती, दावेदार होती, लेकिन नहीं किया उन्होंने। सीएम आवाज़ जिस पे ना जाने शीश महल हो कितना इन्होंने चलवाया है, खाली कर दिया ना उन्होंने। कहाँ है वो शीश महल? अगर अपने लिए बनवाया था तो कौन खाली करता है? वो तो अभी भी कह रहे हैं कि ये जो गए हैं उस पे भी वो भी शीश महल है। कहाँ से है? कहाँ से आप गए हैं? सांसद जी का करीब वो सांसद जी का घर हो, लेकिन सीएम आवाज़ नहीं है। सीएम आवाज़ की सुविधाएं वहाँ पे नहीं है। सीएम पद से इस्तीफ़ा देके एक नई फर्स्ट टाइमर विधायक को आप सीएम पद पे बिठा के खुद अपने घर परिवार को लेके आप एक दूसरे घर पे रुके, ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी कर सकते हैं। तो आने वाला वक्त आम आदमी पार्टी का ही है। दिल्ली में सरकार भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी की ही बनने वाली है, और बीजेपी कितनी कोशिश कर ले हमको तोड़ने की, हमको परेशान करने की, हम पे प्रेशर बनाने की, आम आदमी पार्टी का एक एक नेता, एक एक सांसद, एक एक विधायक, एक एक कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पे लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, जनता के काम करने के लिए यहाँ पे मौजूद है, और जनता हमें अपना पूरा समर्थन, दुआएं और आशीर्वाद देगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये आम आदमी पार्टी की तेज़ तर्रार प्रवक्ता हुडा जरीवाला जी थी, अभी कश्मीर से आई हैं और इन्होंने हमको इंटरव्यू दिया, उसके लिए धन्यवाद मैम। अब मैं आपको एक बात बता दूं, 2013 के अंदर 70 में से 63 सीटें लाने वाली आम आदमी पार्टी, और उसके बाद 67 सीटें, और उसके बाद 2019 में 67 सीटें लाने वाली आम आदमी पार्टी। अब देखते हैं 2024 के अंदर तमाम बड़े नेता, तमाम उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री जेल में रहने के बाद अब इनका प्रदर्शन कैसे रहता है। कैमरामैन फूलचंद के साथ निखिल गुप्ता, एनजी एक्सप्रेस न्यूज़। आप देख रहे हैं एनजी एक्सप्रेस को स्पॉन्सर्ड बाय किम बैग हाउस, होलसेलर एंड रिटेलर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ बैग्स। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।